Hello friends, welcome back once again. Today we are going to discuss about some practice questions of passive voice. मेरे भाई, आप लोगों को पता है कि मैं बेसिक आपको बता चुका हूँ पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। बात समझ आ रही है? तो हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप घर में पिक्चर उच्चर देखते हैं ना, बस वैसे ऐसे बैठ के देखते रहना है, ठीक है ना। आपको मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आपको जो बस कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे बैठ के देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अभी ये पहला वीडियो है प्रैक्टिस के लिए। दूसरा तीसरा ऐसे लेके आऊंगा, आपको पूरा रटवा दूंगा, सारा सारा नियम सब कुछ, ठीक है। मेरे भाई, क्वेश्चन से ही ज्यादातर आदमी सीखता है। बाकी बेसिक जो होते हैं रूल रेगुलेशन सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये लिखा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। ये पहला सेंटेंस है, मोहन कुक्स फूड। अब दरवाजा बंद कर। चलिए, ये लिखा है मोहन कुक्स फूड। बच्चा पार्टी ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे अटैक कर देते हैं हम लोग, मतलब ऑब्जेक्ट को ढूंढ के लाते हैं। देखो, मैं बताते चल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ, लेकिन आपने सोच लिया होगा इसका होगा क्या। तो फाइनली भाई, जब हम लोग यहाँ तक आ चुके होंगे, लास्ट में सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो आप एकदम ईमानदारी के साथ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने इतना सही किया था, ठीक है। आपको कितने आ रहे हैं। मोहन कुक्स फूड, ये बिल्कुल बेसिक है मेरे भाई, बिल्कुल अभी बेसिक है, ठीक है। ये पहला ही वीडियो है, तो बिल्कुल बेसिक है। तो ये मत सोचना कि अरे आसान आसान करा था, नहीं। मैं टफ भी करवाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी करवाऊंगा। तो आपको केवल बैठे रहना है, ध्यान से इसको देखते रहना, समझना है। मेरे भाई, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का मेन वही होता है, ऑब्जेक्ट ढूंढ के लाओ, उसको सब्जेक्ट बना दो। तो मोहन कुक्स फूड, ये अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ इसको बनाएंगे हम लोग, फूड इज। एक बात बताओ, इस टेंस, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसके लिए हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे इज, एम, आर। बात समझ आ रही है? तो फूड के साथ मेरे भाई ना तो आर लगेगा ना तो एम लगेगा, क्या इज। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक से यहाँ पे लिखा है, कुक। कुक, कुक से बना है कुक, ठीक है। कुक का जो थर्ड फॉर्म होगा ईडी लगा देंगे, कुक। फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड बाई मोहन। ये जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है भाई? ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो खत्म कहानी, फूड इज कुक्ड बाई मोहन। अगर आपने इसको, मतलब आप अपने दिमाग में जो भी आप सोचे रहे होंगे, अगर ये आपका मिल रहा है तो सही है आपका, ठीक है। आप दिमाग में अपने सोच लीजिए करिए, जैसे क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा दिमाग में सोच लीजिए कि क्या होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, दिस इज द प्रैक्टिस सेशन। बात समझ आ रही है भाई? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ आपको मैं देखो डिटेल में कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये भी मेरे भाई वाक्य है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इज एम आर के बाद अगर वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म में आई एन दिया जाए तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो है ये ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। तो इसको बनाएंगे, ए सॉन्ग इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, यू लिखा है, ठीक है। ये संग बाई राधा लिखा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा राधा। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई राधा। बच्चा पार्टी, अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर के बाद बीइंग लगाएंगे। ये मैं पैसिव की बात बता रहा हूँ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू रोट एन एस्से, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाक्य लिखा है वो है किस टेंस में, तब तो तुम पैसिव वॉइस बनाओगे यार। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस शहर में जाओगे, तब तो वहां की ट्रेन पकड़ोगे जो उधर जा रही है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन है वो कौन से बेस पे है, कौन सेंटेंस में है, कैसा उसका क्या वो है, ठीक भाई। तो यू रोट एन एस्से, मेरे भाई दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ आ रही है? ये जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम वो वाला रूल लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने में जो पैसिव का रूल लगता है, एन एस्से, एन एस्से वाज
रिटेन बाय यू। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और यू का मेरे भाई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में दोनों एक ही रहता है। अच्छा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज देयर के बाद थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आते हैं दोस्त। आप लोग सोच रहे हो कि यार इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी। मेरे भाई हम उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम लोग बदल भी नहीं सकते जिस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव वॉइस किसकी बनेगी मेरे भाई। ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से ही तो बनता है यार। यहाँ पे कोई है ही नहीं ऑब्जेक्ट, तो इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं। आपको दिमाग को डिस्टर्ब करने के लिए हमने दिया था। एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है ही बीट्स देम। ही बीट्स देम, इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो देखिए क्या बनेगी। ये भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको बनाएंगे दे। अब सोचो यार, ये सोच रहे हो कि यहाँ पे दे क्यों लिखे हैं। अरे भाई देम लिखा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। देम के लिए सब्जेक्ट दे ही लिखेंगे। और आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो दे के साथ आर आएगा। दे आर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन। दे आर बीटेन बाई हिम। दे आर बीटेन बाई हिम। आप लोग ईमानदारी के साथ, सब मेरे भाई बहन हो आप लोग, ठीक है, ईमानदारी के साथ कमेंट करना कि आपको कितने सेंटेंस आ रहे थे, ठीक है। झूठ नहीं बोलोगे आप लोग, मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करा करिए। अच्छा, ही बीट्स देम, इसका ये जो बन गया पैसिव वॉइस ये बना है दे आर बीटन बाई हिम, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आई टीच यू। ये भाई जो है वो है कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे यू। यू अब हेल्पिंग वर्ब लेना है इज एम आर में से कोई एक, तो आर रखेंगे। यू आर वर्ब की थर्ड फॉर्म यू आर टाट बाई। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा मेरे भाई? आई के लिए ऑब्जेक्ट मी लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में तो आप लोगों को आ रहा होगा। ये है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। द मैच, द मैच। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है भाई, ठीक है। इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैव बीन या हैज बीन का यूज करते हैं। वो ऑब्जेक्ट कैसा है इस पर डिपेंड करेगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे सब्जेक्ट बनेगा ना। तो द मैच हैज बीन, द मैच हैज बीन, ये थर्ड फॉर्म ही लिखा है ऐसे लिख देंगे वन बाई अस। वी का जो ऑब्जेक्ट होता है मेरे भाई अस होता है, ठीक है। वी के लिए ऑब्जेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? अस। डू दे लव, दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का केस है मेरे भाई। तो इसको बनाएंगे उसी तरीके से। ओह सॉरी आपको उलझने के लिए ये दिया था, ठीक है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस सो वी कांट, मतलब हम पैसिव वॉइस इसकी बना नहीं सकते, ठीक है भाई। ये जो है विदाउट ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? विदाउट ऑब्जेक्ट वाला। तो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। यहाँ पे रमेश टेक्स टी, रमेश टेक्स टी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो ये बन जाएगा टी इज टेकन बाय रमेश। टी इज टेकन बाय रमेश। मेरे भाई आप सोच रहे होंगे क्या टी के लिए टेक, चाय, इसकी हिंदी होगी पीना, चाय पीना, ठीक है। चाय पीने के लिए हम लोग टेक का ही प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई सेंटेंस है तो उसके लिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग इज एम आर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लिखा है? इज। राजू एंड राकेश आर रीडिंग। देखो भाई जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो मेरे दिमाग में था कि आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करना है, आपके दिमाग पे जोर पड़े, कुछ ऐसा काम नहीं करना। मेरे भाई मेरे दोस्त, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। एक दो यहाँ पर तीन, दो तीन सेंटेंस में ऐसे रखा था कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं थे। तो जिसमें ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है भाई,
ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कहां से पैसिव वॉइस बनेगी। अच्छा, आप लोग एक काम और करिएगा, आपका मतलब आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे बताने से पहले, आप ईमानदारी के साथ कमेंट करेंगे, ठीक है, मुझे विश्वास भी रहता है कि आप लोग ईमानदारी से कमेंट करेंगे, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ भाई। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी मेरे भाई बहन को अगर कोई दिक्कत होगी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।